यो व्हाट्स गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का पोके डीमन किंग की एक और नई वीडियो में। जहां गाइस आज की वीडियो में मैं दोबारा से खेलने वाला हूं ऐश की टीम के साथ, वो भी पोकेमॉन फायर रेड एंड लीफ ग्रीन के अंदर। अब आई नो ऐश के पास इस वाली टीम में कई सारे स्टार्टर्स थे और उसके अलावा भी कई तगड़े तगड़े पोकेमॉन्स थे जिनको पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो आखिरकार मैंने उनमें से कौन से पोकेमॉन्स को अपनी टीम में लिया और आखिरकार क्या मैं इस वाले चैलेंज को कंप्लीट कर पाया या नहीं, ये तो तुम लोग इस वीडियो को देख के ही जान पाओगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले तो प्रोफेसर ओक मेरे को थोड़ा सा ज्ञान देते, उसके बाद पूछते हैं कि मैं लड़का हूँ या लड़की। तो मैं अपना नाम लड़के वाला रखता हूँ और मैं ऐश अपना नाम रख लेता हूँ। उसके बाद ये अपने पोते का नाम पूछते हैं जिसका नाम मैं ऑब्वियस सी बात है गैरी रखता हूँ। फिर मैं अपने घर से निकलता हूँ, बट यहाँ पे प्रोफेसर ओक मेरे को रोक लेते हैं कि नहीं रुको, तुम एक पोकेमॉन लेके जाओ। तो मैं इन तीनों स्टार्टर्स में से चारमेंडर को चुनता हूँ क्योंकि ऐश का चारमेंडर ही सिर्फ उसे फुल्ली इवॉल्व हुआ था। तो मैं यहाँ पे चारमेंडर को लेके आ जाता हूँ और गैरी स्कोर्डल को चुनता है। तो मैं री और गैरी के बीच में बैटल होने लगती है, जिस वाली बैटल को मैं बड़ी ही आसानी के साथ जीत जाता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे मार्ट पे, जहाँ पे ये बंदा मेरे को ओक का पार्सल देता है। तो मैं ओक को पार्सल देता हूँ और ओक मेरे को जो है दे देता है एक पॉकेट एक्स। उसके बाद मैं एक पिजी को पकड़ता हूँ जो कि पिजी और बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर मैं विरिडियन फॉरेस्ट में एक पीकाचू को पकड़ता हूँ एंड एक कैटरपी को भी पकड़ता हूँ और मेरा कैटरपी थोड़ी देर बाद मेटापोर्ट एंड उसके थोड़ी देर बाद वो बटरफ्री में इवॉल्व हो जाता है। अब देखा जाए तो मेरी ट्रेनिंग इस पॉइंट पे काफी ज्यादा ही तगड़ी चल रही है। तो मैं अपने फर्स्ट जिम को चैलेंज करने के लिए एकदम ही तैयार हूँ। अब यहाँ पे मैं आके सबसे पहले तो इस बंदे को हराता हूँ जिसको हराने के बाद मेरा 4 मिलियन में वो हो जाता है। और उसके बाद मैं ब्रॉक से पैडल करने लग जाता हूँ जिसको मेरा 4 मिलियन जो है मेटल क्लो की मदद से बड़ी ही आसानी से हराने लगता है। बट इसका ऑनिक्स मेरे को थोड़ी सी दिक्कत देता है, बट इन द एंड मैं इसके ऑनिक्स को भी हरा देता हूँ और अपना फर्स्ट जिम बैच जीत जाता हूँ। फिर माउंट बीन में अपनी टीम रॉकेट सबके सब पोकेमॉन्स को परेशान कर रही थी। तो मैं यहाँ पे आके टीम रॉकेट को हराने में लग जाता हूँ जिसमें इनके ग्रंट के पास ज्यादा सैंडशिरो, रैटिटा और रैटिकेट जैसे पोकेमॉन आ रहे थे और ज़ूबैट तो ये काफी ज्यादा यूज कर रहे थे। इन दो ग्रंट्स को हराने के बाद इनका एक साइंटिस्ट भी मेरे से बैटल करता है जिसके पास एक वोल्ट और एक कॉफिंग होता है, जिसको भी मैं बड़ी आसानी से हरा के हेलिक्स फॉसिल को ले लेता हूँ। फिर मैं सीधे पहुंचता हूँ अपने पोकेमॉन सेंटर से रिलियन सिटी के एंड उसके बाद मैं अपने पीकाचू को आगे रखता हूँ क्योंकि मेरी रैबल बैटल होने वाली थी। अब यहाँ पे मेरा रैबल स्टार्टिंग में पिची ऑटो चुनता है जिसको मेरा पीकाचू हरा देता है। उसके बाद मैं अपने 4 मिलियन की मदद से इसके रैटिटा को भी हरा देता हूँ एंड उसके बाद मैं अपने पीकाचू की मदद से इसके स्कोर्डल को भी हरा देता हूँ। एंड इन द एंड ये अपने एब्रा को चुनता है जिसको मेरा 4 मिलियन बड़ी ही आसानी से हरा देता है। उसके बाद इस पूरे के पूरे ब्रिज को हराने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ इस बंदे के पास जो कि मेरे को टीम रॉकेट में ज्वाइन होने की ऑफर देता है। बट मैं इसके ऑफर को ठुकरा के इसको हरा देता हूँ, जिसके बदले में ये मेरे को नगेट पकड़ाते हैं। एंड फिर मैं मिलता हूँ एक पागल साइंटिस्ट बिल से जो कि खुद को पोकेमॉन बना चुका था। इसकी मदद करने के बाद मैं आ जाता हूँ सिरुलियन सिटी के जिम में, जहां पे आके सबसे पहले तो मैं इस बच्चे के होर्सी और शेल्टर को हराता हूँ। उसके बाद इस बच्ची के गोल्डीन को हराता हूँ। उसके बाद मैं सीधे अपनी मिस्टी को चैलेंज कर देता हूँ एंड मिस्टी के स्टार यू को भी मैं बड़े आसानी से हरा देता हूँ। बट इसका स्टार भी मेरे को काफी ज्यादा दिक्कत देता है क्योंकि ये एक के बाद एक मेरे पोकेमॉन्स को खाए चले जा रहा था। लिटरली सबसे पहले इसने मेरे पीकाचू को मारा, उसके बाद मेरे पिचियोटो को, फिर मेरे बटरफ्री को एंड फिर मेरे 4 मिलियन को, जिसकी वजह से मुझे मेरी पहली हार देखने को मिलती है। बट फिर मैं दोबारा से मिस्टी को चैलेंज करता हूँ एक नए स्ट्रेटेजी के साथ। तो सबसे पहले तो मैं इसके स्टार यू को हरा देता हूँ। उसके बाद मैं इसकी स्टार मी पे पॉइजन पाउडर का यूज करता हूँ और अपने बटरफ्री से जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा इसकी हेल्थ खा जाता हूँ। फिर मैं अपने पिचियोटो की मदद से इसके स्टार मी को हरा देता हूँ एंड इस वाली बैटल को जीत के अंडरग्राउंड पाथ का यूज करके मैं पहुंच जाता हूँ वर्मिलियन सिटी में सीधे एस एनी पे। अब एस एनी पे पहुंचने के बाद मेरी दोबारा से मेरी राइवल से बैटल होती है जो कि स्टार्टिंग में अपना पिचियोटो हमेशा की तरह यूज करता है। उसके बाद ये यूज करता है अपना रेटिकेट जिसको भी मेरे पीकाचू हरा देता है। फिर मेरे इसके कटाबरा और इसके वो टोटल को भी मेरा पीकाचू बड़े ही आसानी से हरा देता है। फिर मैं ऊपर कैप्टन से जाके HM01 कट ले लेता हूँ और उसके बाद मैं SS एनी से निकलते ही पहुंच जाता हूँ सीधे जिम में, जहां पर आके सबसे पहले तो जिम लीडर वॉर्टरोब का यूज करता है बट मैं उसके वॉर्टरोब को भी हरा देता हूँ। उसके बाद इसके पीकाचू और इसके राइचू को भी बड़ी ही आसानी से मेरा 4 मिलियन खुद ही हरा देता है।
फिर मैं आ जाता हूँ एक रॉक टनल में जहाँ पे लिटरली काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, बट फ्लैश यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे उजाला कर देता हूँ और यहीं पे ट्रेनिंग करते-करते मेरा चारमिलियन 4000 के अंदर इवॉल्व हो जाता है और मेरा पिजी ऑटो बन जाता है और हम लोग पहुँच जाते हैं सीधे लैवेंडर टाउन, जहाँ पे कोई भी जिम नहीं था। तो मैं यहाँ पे अपने पोकेमॉन्स को जो है हील करते ही निकल जाता हूँ अपने अंडरग्राउंड पाथ के थ्रू नेक्स्ट जिम की ओर, जो कि होने वाला है सेलेडॉन सिटी में एरिका का। अब एरिका एक ग्रास टाइप ट्रेनर है, जिसकी वजह से मेरा चार्जर्ड काफी ज्यादा ही इजी तरीके से इसके विक्ट्री बेल, उसके बाद इसके टैंगेला एंड इन द एंड इसके वाइल्ड प्लूम को बड़े ही आसानी के साथ मेरा चार्जर्ड अकेले हाथों से निपटा देता है। और अपने फोर्थ जिम बैच को लेके मैं निकल जाता हूँ सैलेडॉन सिटी से बाहर गेम सेंटर में गेम खेलने, जहाँ पे मुझे टीम रॉकेट का एक ग्रंट देखने को मिलता है, जिसको मेरा चार्जर्ड एक ही फ्लेम थ्रोवर के थ्रू हरा देता है। और उसके बाद ये ग्रंट यहाँ से भाग के सीधे अपने बॉस के पास मेरे को ले जाता है और मेरी बैटल होती है जियोवानी से। अब इस पॉइंट पे जियोवानी के पास एक ऑनिक्स है, जिसको मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी आसानी के थ्रू हराने की, बट यहाँ पे फिर भी इसका ऑनिक्स मेरे को अच्छा खासा डैमेज दे जाता है और मुझे काफी ज्यादा परेशान भी इस पॉइंट पे कर देता है, क्योंकि अभी देखा जाए तो हमारा लेवल गैप काफी ज्यादा है। उसके बाद भी इसके पोकेमोन मुझे इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो सोचो जब मैं इससे जिम बैटल करूंगा तब आखिरकार मेरे साथ क्या होगा। अब यहाँ पे मैं अपने जियोवानी को हरा देता हूँ और उसके बाद मैं सीधे निकल जाता हूँ लेवेंडर टाउन में, जहाँ पे अपना एक घोस्ट टावर है, जिसकी मदद से भाई मुझे घोस्ट टावर में जाके चेक करना है कि आखिरकार यहाँ पे क्या होगा। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और अपने ब्लू यानी मेरा रैवल जो है वो दोबारा से मेरे सामने आ जाता है। तो मैं इसको दोबारा से मेरे पीकेचू के थ्रू ही हराने की सोचने लगता हूँ। एंड क्या था, मैं सबसे पहले इसके पिजीओटो को हराता हूँ, फिर इसके ग्राउलिथ को हराता हूँ, फिर इसके एग्जीक्यूट को अपने पिकाचू के थ्रू ही हराता हूँ। एंड फिर ये अपना कटाबरा यूज करता है, जिसको भी मैं पिकाचू के थ्रू ही हरवा देता हूँ। इन द एंड इसका आता है वोल्टोडल, जिसको भी मेरा पिकाचू एक ही थंडरबोल्ट में नॉक डाउन कर देता है और इस वाली बैटल को भी मैं जीत जाता हूँ। पर जब मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ रहा होता हूँ तो मेरी घोस्ट से मुलाकात होती है, जो कि मैरो वैक के अंदर बन जाता है और मेरे पिकाचू को नॉकडाउन भी कर देता है। फिर क्या, मैं अपना चार्जर चलता हूँ और उससे फ्लेम थ्रोवर कराता हूँ और उस मैरोवैक को इस पॉइंट पे हरा देता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ ऊपर अपने टीम रॉकेट से दोबारा से लड़ने। एंड इन टीम रॉकेट्स को हराने के बाद मैं मिस्टर फूजी को बचा लेता हूँ एंड मिस्टर फूजी मेरे को बदले में देते हैं पोके फ्लूट। अब इस पोके फ्लूट को लेके मैं आ जाता हूँ अपने सैफ्रॉन सिटी में, जो कि अपनी नेक्स्ट जिम वाली सिटी होने वाली, बट जिम में जाने से पहले मुझे अपनी टीम रॉकेट को हराना पड़ेगा। तो इस वाली सिटी में सबसे पहले तो मैं टीम रॉकेट के ग्रंट्स को हराने लगता हूँ। एक ग्रंट को हराता हूँ, दो ग्रंट को हराता हूँ, फिर इनके एक साइंटिस्ट को हराता हूँ, उसके बाद दोबारा से इनके ग्रंट को हराता हूँ और फिर मेरा राइवल दोबारा से मेरे सामने आ जाता है। एंड इस बार ये काफी ज्यादा खतरनाक हो गया चुका था, क्योंकि इसका पिजीऑट के अंदर इवॉल्व हो चुका था, बट मेरा पिकाचू इसको बड़े आसानी से हरा देता है। फिर ये अपना नेक्स्ट पोकेमॉन ग्राउलिथ चुनता है, तो मेरे पास कोई फोटो टाइप तो था नहीं, तो मैं अपने पिजीऑटो को इसके सामने लेके आ जाता हूँ। फिर ये एग्जीक्यूट का यूज करता है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना पिजीऑट के थ्रू ही मैं इसके एग्जीक्यूट को भी हरा दूं, बट इसका एग्जीक्यूट जो है वो मेरे पिजीऑट को पैरालाइज कर देता है, बट फिर भी मेरा पिजीऑट इसको बड़े आसानी से हरा देता है। फिर मैं यूज करता हूँ अपना बटरफ्री को इसके एलेक्जाम के खिलाफ एंड लिटरली इसकी टीम काफी ज्यादा इस पॉइंट पे ताकतवर हो चुकी है, क्योंकि इसने अपने सारे ही पोकेमॉन्स को लिटरली इवॉल्व कर लिया है। इसका मतलब ये है कि इसका स्टार्टर यानी वोल्टोडल भी अब ब्लास्टोइज बन चुका होगा। एंड यही होता है, अब यहाँ पे मेरे पिकाचू के ऊपर फ्यूचर साइड लग जाती है, जिसकी वजह से पिकाचू उसी पॉइंट पे मारा जाता है, बट मैं अपने बटरफ्री के थ्रू जो है अपने ब्लास्टोइज के ऊपर अटैक करवाने लगता हूँ। सबसे पहले मैं उसे पॉइजन करता हूँ, उसके बाद मैं उस पर साई बीम का हमला करता रहता हूँ, जिसकी मदद से अपना ब्लास्टोइज हार जाता है और इस वाली रैवल बैटल को भी मैं जीत जाता हूँ। एंड यहाँ पे ये बंदा मेरे को लैप्रेस दे देता है। अब देखा जाए तो लैप्रेस भी ऐश की टीम में था, भले ऑरेंज आइलैंड में था, बट था। देन इसके बाद अपना जियोवानी मेरे से दोबारा से बैटल करने आ जाता है, जिसको मेरा पिजियोट बड़े ही आसानी से निपटा देता है। इसके नीडोरिनो को फिर ये यूज करने लगता है अपना रायहॉर्न। तो मैं अपनी लैप्रेस को ले आता हूँ, जो कि आइस बीम की मदद से इसके एक ही आइस बीम में इसके पोकेमॉन को निपटा देती है। एंड फिर ये अपने नीडो क्वीन का यूज करता है, जिसको भी मेरे लैप्रेस दो आइस बीम के अंदर निपटा देती है। एंड इन द एंड इसका कैंगस खान आता है, जिसको भी मेरी लैप्रेस दो आइस बीम में निपटा देती है। एंड इस वाली बैटल को भी मैं बड़े ही आसानी से जीत गया। मेरे को जब बैच क्यों नहीं देके निकल जाता। अब यहाँ पे ये अंकल मेरे को मास्टर बॉल दे देते हैं और ये वाली मास्टर बॉल लेने के बाद मैं निकल जाता हूँ सीधे अपने फिफ्थ जिम की ओर, यानी सैप्रीना को चैलेंज करने। एंड इसको मेरा पिकाचू बड़े ही आसानी से निपटा देता है इसके पहले पोकेमॉन की डैब्रा को। उसके बाद ये मिस्टर माइम का यूज करती है, जिसको मैं थंडर शॉक देता हूँ और पैरालाइज भी कर देता हूँ। एंड अलकाजाम की जो फ्यूचर साइड थी वो मेरे को लगती है। उसके बाद इसके मिस्टर माइम का भी मूव लगता है, जिसकी वजह से मेरा पिकाचू हार जाता है। अब यहाँ पे मैं अपने पिजियोट की मदद से इसके मिस्टर माइम को हराने की
की कोशिश तो करता हूँ, बट ये बार-बार हाइपर पोशन का यूज़ करने चली जा रही थी और ये फिर अपने पोकेमॉन को स्विच करके वेनोमॉथ में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। तो फिर क्या, मैं यहाँ पे वेनोमॉथ के ऊपर फ्लाई का यूज़ करता हूँ एंड 2 फ्लाई पे इसका वेनोमॉथ मारा जाता है एंड ये फिर से मिस्टर माइम का यूज़ करती है, जिसको मैं क्विक अटैक की मदद से मार देता हूँ। फिर इसका लास्ट पोकेमॉन अलकज़ाम आता है, जिस पे मैं एक क्विक अटैक करता हूँ एंड फिर मेरा जो है पिजियोट उस पॉइंट पे नॉकआउट हो जाता है। तो मैं अपने बटरफ्री को बुला के इस पे गस्ट अटैक करता हूँ एंड ये लिटरली मेरे बटरफ्री को भी वन शॉट किल कर देता है। बट इन द एंड मैं इसको फ्लेम थ्रोवर की मदद से हरा देता हूँ और अपना 5th जिम बैच भी इस पॉइंट पे जीत जाता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे पास हो चुके हैं 5th जिम बैच, यानी 5 जिम बैजेस। अब इसके बाद के 3 जिम बैजेस एलीट 4 और चैंपियन जो है हम लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना तो तुम लोगों को मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा ताकि तुम लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पीस आउट।